लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में रैली को संबोधित करेंगे। ऋषिकेश की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वाल की 3 सीटों को साधेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के गढ़गोर के मौके पर करौली, धौलपुर से सिद्धार्थ सिटी से रैली करेंगे और वहीं राहुल गांधी राजस्थान में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ये बीकानेर लोकसभा सीट के अनूपगढ़ और जोधपुर के फलौदी में रैली करेंगे। बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को और 12 सीटों पर 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी और इस चुनाव में राज्य की 25 सीटों पर बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस इस बार जीत का खाता खोलने की कोशिश में जुटी हुई है। देश भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाईचारा और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्योहार को देश के मुस्लिम भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर देश के कई हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और आम से लेकर खास तक सभी लोग इस त्योहार को लेकर उत्साह देखा जा सकता है और साथ ही देश के कई हिस्सों में ईद का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में त्योहार की धूम है। ईद के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी ईद उल फितर के मौके पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एकता और सद्भाव बढ़ाने वाला ये पर्व हमें क्षमा और दान करने की शिक्षा भी देता है। ईद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का अवसर देता है। ईद की धूम दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद के खास मौके पर बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की है और इस दौरान जामा मस्जिद में अभूतपूर्व उत्साह और खुशी के साथ चहल पहल देखी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोमोटेड नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी जब्त कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की निर्णय समिति ने इस संपत्ति को पिछले साल नवंबर में फ्रीज कर दिया था। इसके बाद ईडी ने संपत्ति को अटैच किया था। 10 अप्रैल को समिति ने अपना पिछला फैसला बरकरार रखा। समिति ने अपने आदेश में कहा कि उसे लगता है कि ईडी की तरफ से अटैच किए गए मूवेबल असिस्ट और इक्विटी शेयर मनी लॉन्ड्रिंग से जुटाए गए हैं। इस आदेश के साथ ही अब एजेंसी दिल्ली के आईटीओ में हेराल्ड हाउस और मुंबई, लखनऊ और कई जगहों के लोकेशन पे जमीन और बिल्डिंग अपने कब्जे में ले सकती है। हालांकि इन्हें कब्जे की तभी लिया जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट ईडी के हक में फैसला सुनाएगा। ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ पीएमएलए के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया था। नेशनल हेराल्ड को एजेएल पब्लिश करता है और इसका मालिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। यंग इंडिया के सबसे ज़्यादा शेयर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास हैं। दोनों के पास 38% शेयर्स हैं। बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली रैली आज से शुरू कर रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आज मायावती रैली करेंगी। इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले ही लड़ रही है। खबरों की माने तो मायावती इस बार यूपी की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार में खुद शामिल होंगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने यूपी में पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में की थी। अब मायावती पहले चरण के लिए यूपी में 14 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू करने वाली हैं। मायावती जिन 40 सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाली हैं उनमें कुछ सीटों के नाम फाइनल हो चुके हैं। 14 से 23 अप्रैल तक मायावती 12 लोकसभा सीटों के 10 रैलियां करेंगी। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगी। 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में, 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में, 21 अप्रैल से मुरादनगर में और अमरोहा में, 22 अप्रैल को सिकंदराबाद में, 23 अप्रैल से और मेरठ में मायावती रैली करेंगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी नेता से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के पीए यानी निजी सचिव विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी
YUVJ राजशेखर ने जारी आदेश में कहा गया है कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है, जिसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो साझा कर कहा है कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाया जाना एक आवश्यक कदम है। विभव कुमार को अभी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है और ये एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर हैं, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है और निष्पक्ष जांच हो, इसको सुनिश्चित करने में मदद करेगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जांच एजेंसी गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि ये मामला दिल्ली शराब घोटाला का नहीं बल्कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों की कथित अनियमितताओं के संबंध में यानी मनी लॉन्ड्रिंग के में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए दिल्ली की एक और अदालत का रुख किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि ईडी के वकील ने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।